एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। जी हाँ, बताएंगे आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। तारीख 9 है, दिन है बुधवार, माह है आश्विन, पक्ष है कृष्ण, तिथि है सप्तमी। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:18 से 1:51 तक है। दिन में दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है। तो ये तमाम जो जानकारी है पंचांग से जुड़ी हुई। आज आपकी राशिफल के अलावा हम आपको एक और भी खास जानकारी देंगे। कुछ हमारे व्यूअर्स ने जो है हमारे पिछले वीडियोस पर कमेंट किया था और कहा था कि उनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो बलहीन है, बहुत सारी उनको बीमारियां हैं, क्या होता है, कैसे बीमारी हो जाती है, बीमारियां इतनी जो पकड़ती हैं, रोग जो इंसान को रहता है, रोग से ग्रसित रहता है, उसका कारण क्या है। ये तमाम जानकारियां जो है ये आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमें बीमारियां होती हैं वो कुंडली में बलहीन चंद्रमा की वजह से होती हैं। जी हाँ, कुंडली में अगर चंद्रमा बलहीन होता है तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र व धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखें तो हर इंसान किसी ना किसी रोग से ग्रसित होता है और उसी के डर से अपने सभी भौतिक सुखों को जो है क्षीण कर देता है। साथ ही देश दुनिया में फैले जो है ये कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों में एक अलग तरह का डर बैठा हुआ है। अपने हेल्थ को लेकर हर इंसान आज गंभीर है बेहद। तो आपको आज इस संकट के समय में, और वैसे भी आपको जो बीमारियां पकड़ती हैं उससे आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए और आपके मन की शांति के लिए आज आपको ज्योतिष की मदद से हम बताएंगे कि कुंडली में जो है मन का कारक कहे जाने वाले चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव के योग से होने वाली छोटी या बड़ी बीमारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे, आपका राशिफल तो बताएंगे ही। दोस्तों, मानव जीवन में ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्व है। इस मानव जगत में हर इंसान चाहता है कि जीवन में हर प्रकार से उसका समय जो है खुशियों से भरा रहे, लेकिन ज्योतिषी ग्रह गणित उसके द्वारा अशुभ ग्रहों की चाल ऐसा नहीं होने देती, ऐसा सुख नहीं देती। कहीं ना कहीं अपना अशुभ प्रभाव ये जो ग्रह है ये जातक के ऊपर बनाए रखती हैं और जातक को अनेक बीमारियों से ग्रस्त करती रहती हैं। तो बीमारी होने के कई कारण होते हैं, जैसे अनियमित दिनचर्या, जीवन शैली। यदि यह लंबे समय तक ठीक नहीं है तो यकीन मानिए आप जल्दी ही किसी न किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन कई बार तो न तो बीमारी डॉक्टर के समझ में आती है और न ही व्यक्ति खुद समझ पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। लाखों रुपए इलाज पे खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी की वजह होती है कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की महादशा और अंतरदशा, जो आज हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अब शुरू करते हैं आपका राशिफल, क्योंकि कंप्लेन कर देते हैं हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कि आप बहुत ज़्यादा जो है जानकारियों के बाद राशिफल शुरू करती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपको आगे तो बताएंगे ही बीमारियों की वजह क्या होती है। फिलहाल शुरू करते हैं आपका राशिफल। चंद्र राशि पर आधारित है आपका ये राशिफल, तो मेष वाले ध्यान से सुने। मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते हैं और बोलते हैं। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। बच्चे को अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें, हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। आपका प्रोत्साहन निश्चित तौर पर बच्चे का जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाएगा। आपके प्रिय का अस्थिर बर्ताव आज रोमांस को बिगाड़ सकता है। काम के लिए समर्पित पेशेवर लोग जो है रुपए, पैसे और करियर के मोर्चे पर फायदे में रहेंगे। यात्रा के मौकों को आज हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। किसी पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में अनबन मुमकिन है। बात करें आपके शुभ अंक की तो है एक, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको चावल के कुछ दाने जो है अपने पास रख लेने हैं। माता से लेकर किसी स्त्री से लेकर आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज वो पैसा आपको वापस मिलने की उम्मीद है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने का दिन है। अपने प्रिय की पुरानी बातों को माफ करके आप जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। यह दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है।
वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक है। यह बात आज आप समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हट कर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर गरीब कन्याओं में आज जो है सफेद मिठाई बांटें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार या दोस्त आपके घर आ सकते हैं। दोस्तों, प्रेम जो है निस्सीम होता है, सभी सीमाओं के परे। आज का वह दिन है जब आप चाहें तो आप खुद भी इस प्यार की इस भावना को महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अचानक आपके काम की छानबीन हो सकती है। ऐसे में अगर आपने कोई गलती की होगी तो इसका आपको भुगतान करना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारी आज अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर आज क्या करना है आपको? सूर्य मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें आज किसी भी हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी। भावनात्मक तौर पर खतरा उठाना आज आपके पक्ष में जाएगा। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पति या पत्नी को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आप कई परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय के तौर पर उगते हुए सूर्य को देखते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में राशिफल के अलावा यह भी जानकारी दे रहे हैं कि इंसान को बीमारियां क्यों होती हैं। कमजोर चंद्रमा किन किन बीमारियों का जो है जड़ होता है। तो कमजोर चंद्रमा से होती हैं कौन कौन सी बीमारियां, ये ध्यान से सुनिए। चंद्र ग्रह की अशुभता के कारण हृदय एवं फेफड़े संबंधी रोग, बाएं नेत्र में विकार, अनिद्रा, अस्थमा, डायरिया, रक्ताल्पता यानी आपको रक्त से संबंधित परेशानी, रक्त विकार, जल की अधिकता या कमी से संबंधित रोग, उल्टी, किडनी संबंधित रोग, मधुमेह, ड्रॉपसी, अपेंडिक्स, कफ रोग जो है, मूत्र विकार, मुख संबंधी रोग, नासिका संबंधी रोग, पीलिया, मानसिक रोग जैसे बीमारियां होती हैं। किसी भी रोग से मुक्ति रोग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा की समाप्ति के बाद ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है यदि कुंडली में लग्नेश की दशा अंतर्दशा प्रारंभ हो जाए, योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रिय अंतर्दशा प्रारंभ हो जाए तो रोग से छुटकारा प्राप्त होने की स्थिति बनती है। चंद्रमा के साथ शनि यदि रोग का कारक बनता हो तो इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि शनि किसी भी रोग से जातक को लंबे समय तक पीड़ित रखता है। और चंद्र राहु के साथ जब किसी रोग का जनक होता है तो बहुत समय तक उस रोग की जांच नहीं हो पाती। डॉक्टर यह समझ नहीं पाता कि जातक को बीमारी क्या है और ऐसे में रोग अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक चलता है। आगे और भी बातें करेंगे बीमारियों के बारे में, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही कठिन है, लोग बहुत डर रहे हैं, तो और भी बातें करेंगे आपको। फिलहाल शुरू करते हैं, आपका जो है राशिफल बताते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा आज का दिन। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। आज का दिन रोमांच से भरपूर होने की पूरी संभावना है। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज के दिन कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज किसी को भी अपशब्द ना कहें, अपने चरित्र को बेदाग रखें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए निवेश करें। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके काम के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। काफी वक्त फोन ना करके आप अपने प्रिय को आज तंग करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा
सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मातहतों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा। वह काम जो आज आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे वह न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक होगी। गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज जो है गरीब स्त्री की किसी की मदद करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, किन वजहों से चंद्रमा खराब होता है? आज हम चंद्र ग्रह की बात कर रहे हैं और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो किन कारणों से चंद्र खराब हो जाता है ये जानिए। घर का वायव्य जो कोण दूषित होता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। वायव्य कोण जो होता है, घर में जल का स्थान दिशा यदि दूषित हो तो भी चंद्र जो है मंदा फल देता है। पूर्वजों का अपमान करने और श्राद्ध क्रम नहीं करने से भी चंद्र दूषित हो जाता है। माता का अपमान करने या उससे विवाद करने पर चंद्र अशुभ प्रभाव देने लगता है। शरीर में जल यदि दूषित हो गया है तो भी चंद्र का अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। गृह कलह करने और पारिवारिक सदस्य को धोखा देने से भी चंद्र जो है मंदा फल देता है। राहु केतु या शनि के साथ होने से और उनकी दृष्टि चंद्र पर पड़ने से चंद्रमा जो है खराब फल देता है। तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों चंद्रमा अशुभ हो जाता है, क्यों चंद्रमा खराब फल देता है, मंदा फल देता है। ये कारण है कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी श्राद्ध क्रम की बात कर रहे थे, हमने एक बोला कि श्राद्ध क्रम जो नहीं करते उनका भी चंद्रमा जो है मंदा हो जाता है। तो अभी जो है पितृपक्ष चल रहा है तो आप कोशिश करें कि आपको जो भी पूर्वज है उनके आप श्राद्ध क्रम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है और ये 17 तारीख तक है, तो आप जो है अपने पूर्वजों का श्राद्ध क्रम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर से आपके राशिफल की। तुला राशि वाले ध्यान से सुनिए, कैसा बीतेगा आपका आज का दिन। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आपका प्रिय आज कुछ खिंचा हुआ महसूस कर सकता है जो आपके दिमाग पर दबाव और बढ़ा देगा। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। उबाऊ होती शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ रोमांच ढूंढने की जरूरत है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज एक जो है चलते हुए पानी में सिक्का बहा दें। अगर सिक्का तांबे का हो तो बहुत अच्छी बात है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आज बिना किसी की मदद के आप धन कमा पाने में भी सक्षम होंगे। दोस्त और जीवन साथी आराम और खुशी देंगे, नहीं तो जो है बाकी दिन उबाऊ और नीरस गुजरेगा आपका। आप आज प्रेम पूर्ण मनोभाव में होंगे, इसीलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। आज आपकी कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में जरूर रंग दिखाएगी। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त हैं उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, तो आज जो है स्कूल में या किसी हॉस्टल में या अनाथ आश्रम में जो है आप आर्थिक मदद करें, ये उपयोगी सामान दान करें। यानी आज दान पुण्य का कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। अतिरिक्त आय के लिए आप अपने क्रिएटिव आइडियाज का सहारा ले सकते हैं। अगर आप हर किसी की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ नाकामी आपके हाथ लगेगी। आज आप प्यार की मनोदशा में होंगे और आपके लिए काफी मौके भी होंगे। अपना बायोडाटा भेजने के लिए या किसी इंटरव्यू में जाने के लिए समय अच्छा है। आज आप व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ होंगे और इस खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। यह दिन आपके जीवन साथी के रोमानी पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज जो है घर में जो कबाड़ इकट्ठा है उसको बाहर निकाल दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राशिफल के अलावा आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा जब बलहीन होता है तो किन किन जो है बीमारियों को जन्म देता है, किन कारणों से चंद्रमा बलहीन हो जाता है और जो है बलहीन चंद्रमा के प्रभाव क्या होते हैं, ये ध्यान से सुनिए, ये अब आपको बताते हैं। कुंडली में चंद्रमा के बलहीन होने पर अथवा किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आकर दूषित होने पर जातक की मानसिक शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उससे मिलने वाली सुख सुविधाओं में भी कमी आ जाती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होकर बलहीन हो जाता है और इसके अतिरिक्त कुंडली में अपनी स्थिति विशेष और अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण भी चंद्रमा बलहीन हो जाता है।
किसी कुंडली में अशुभ राहु और केतु का प्रबल प्रभाव चंद्रमा को बुरी तरह से दूषित कर सकता है और कुंडली धारक को मानसिक रोगों से पीड़ित भी कर सकता है। चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को अनिद्रा और बेचैनी जैसी समस्याओं से भी पीड़ित कर सकता है, जिसके कारण जातक को नींद आने में बहुत कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की बलहीनता और चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के जातकों को उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो ये बलहीन चंद्रमा के प्रभाव होते हैं जो इंसान पे पड़ते हैं। हम आपको चंद्रमा के विषय में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ सवाल भी वैसे पूछे थे, इसीलिए हमने राशिफल में ऐड किया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम राशिफल के अलावा कुछ और भी आपको जानकारी दें। और ये राशिफल भी चंद्रमा पे ही बेस्ड है, चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही चंद्रमा के हम गोचर के आधार पर ही राशिफल तैयार करते हैं। चंद्रमा का बहुत विशेष महत्व है आपके दैनिक जीवन में भी, क्योंकि उसी के आधार पर राशिफल बनता है और हम आपको बताते हैं कि दिन कैसा बीतेगा। तो अगर चंद्रमा कमजोर है तो आपका जीवन बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है, तो इसीलिए हम आपको ये जानकारियां दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, राशिफल की बात करते हैं फिर से। मकर राशि वाले, आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा। आज के दिन निवेश करने से बचना चाहिए। शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। अपने प्रिय के साथ समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें। काम में लगन व उत्साह दिखाएं। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे, जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज जो है मांस, मदिरा, हिंसा, पटपीड़ा, निंदा जो है ये सब ना करें। आज आप अगर ये सब नहीं करते हैं तो दिन शुभ बन सकता है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। आज आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपके खिज की वजह बन सकता है। आपको मेरी सलाह है कि शराब, सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्चा ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। चीजों के होने का इंतजार मत कीजिए, बाहर निकलिए और नए मौकों की तलाश कीजिए। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इसके चलते अच्छे भविष्य की नींव भी रखी जाएगी। आज का दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमानी व प्यार से भरा, जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी हो। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर किसी भी मंगल कार्य, विवाह आदि में जैसे रंग में भंग ना डालें, क्योंकि इससे शुक्र कमजोर होता है और आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति अगर सही करना चाहते हैं तो भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सबसे आखिरी राशि की यानी मीन राशि की। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है, जिसके आने से आपको घर के उन सामानों पर भी खर्चा करना पड़ सकता है जिसको आपने अगले महीने के लिए टाला हुआ था। अगर आपके मन में तनाव है तो किसी निजी रिश्तेदार या दोस्त से बात करें, इससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। नई साझेदारी आज के दिन फलदायी रहेगी। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रोमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर से जी पाएंगे। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर शिवजी को पंचामृत से स्नान कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि आपका दिन कैसा रहेगा। साथ ही हमने आपको बताया कि कुंडली में अगर बलहीन चंद्रमा होता है तो किन बीमारियों को जन्म देता है, क्यों हो जाता है कुंडली में कोई भी चंद्रमा बलहीन, किस रीजन से होता है, किन ग्रहों की दशा अंतरदशा की वजह से होता है। ये सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और हमें उससे पता चलता है कि आपको कैसी लग रही हैं चीजें और कौन सी बातें वो जानना चाहते हैं। तो आप जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस हमारी तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। बहुत ही जल्द हम आपके लिए 2021 की भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। कैसा रहेगा आने वाला साल, क्योंकि साल वैसे भी ये खत्म हो चुका है और इस साल में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें तो हुई नहीं, तो लोगों को अब आने वाले सालों से ही उम्मीदें हैं। तो कैसा रहेगा आने वाला साल ये हम आपको बहुत ही जल्द अपने वीडियोज़ के द्वारा बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।